जय हिंद साथियों, मैं हेमंत यादव आज आपके लिए फिर लाया हूँ गुणनफल में जीरो निकालना। आपको जीरो फाइंड आउट करना है इन मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि गुणनफल में जीरो होता क्या है, कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे कैसे हम जीरो निकाल सकते हैं। आज मेरा टॉपिक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आया हूँ उसके ऊपर एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं। टॉपिक लास्ट टाइम समझाया था, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्लास 4 है ये, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है 100 फैक्टोरियल के अंदर कितने शून्य होंगे, कितने जीरो होंगे। तो 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक काउंट लिखनी है मल्टीप्लाई में। और ये मैं आपको बता चुका था कैसे जीरो निकालते हैं। इसमें एक बार और बताता हूं, अगर आपको 1 से लेकर 100 तक में मल्टीप्लाई में जीरो निकालने हो तो जो फैक्टोरियल दे रखा है उसको आपको डिवाइड करना है 5 से। जो डिवाइड होके आता है उसको अगेन डिवाइड करना है 5 से। अब जो डिवाइड होके आया है उसे अगेन डिवाइड करो तो डिवाइड नहीं होगा, इसको प्लस कर दो 20 और 4। जब इसको प्लस करो कितना आएगा 24, तो 24 जीरो हो जाएंगी। अगर हम 1 से लेके 100 तक मल्टीप्लाई करें उसका अर्थ ये होगा वो 100 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल इज जस्ट आपकी रिवर्स मल्टीप्लाई है, जिस नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं वहां से लेके 1 तक, ठीक है। तो हमने देखा इसके अंदर कितनी जीरो आ गई 24। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके ऊपर कि 100 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल, इसमें टोटल जीरो कितनी होंगी, टोटल शून्य कितने होंगे ये बताना है हमें। तो इसके अंदर अभी हमने निकाला है 24 जीरो थी, अभी हमने 24 जीरो निकाली है और 24 जीरो यहां हो जाएंगी। अब मल्टीप्लाई में 24 जीरो यहां पर है, 24 जीरो यहां पर है, तो क्या करना है, जैसे कि हम जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, इसी तरह ये जो जीरो है इनको आप ऐड कर दोगे। 24 को 24 में ऐड करोगे कितना हो जाएगा 48 जीरो। तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई में जीरो की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, उनको ऐड करना है जीरो को। एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम 10 की मल्टीप्लाई 20 में करें, एक जीरो यहां पर एक जीरो यहां पर है, तो देखो कितना होगा मल्टीप्लाई करके 200। कितनी जीरो आई है, 2 जीरो, एक जीरो और एक जीरो प्लस कर दे 2 जीरो आ गई ना। उसी तरह जब 24 जीरो यहां पर है, 24 जीरो यहां पर है, मल्टीप्लाई बीच में है, तो मल्टीप्लाई वाले में जीरो ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, 25 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल, इसमें कितनी जीरो होंगी ये बताना है हमें। हम जानते हैं 25 फैक्टोरियल को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, और 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब कितनी जीरो आ गई 6। 50 वाले को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं 10 आएगा, और 10 को 5 से डिवाइड करता हूं 2। अब 2 डिवाइड होगा नहीं 5 से, तो कितनी जीरो आ जाएंगी यहाँ पर 12 जीरो यहाँ आ रही है, 6 जीरो यहाँ आ रही है। प्लस करना है, प्लस में कम वाला लेते हैं, कम वाला, तो 6 जीरो और 12 जीरो क्या लेंगे हम 6 जीरो। इसका आंसर हो जाएगा 6 जीरो। प्लस में कम वाला क्यों लेते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हो, यहां लिखा हुआ है 10 यानी 1 जीरो, यहां लिखा है 100 2 जीरो। जब प्लस करेंगे कितनी जीरो आएगी 1 जीरो, कम वाली जीरो आती है। यहां 2 जीरो थी, यहां 1 जीरो, प्लस करा कितनी आई 1 जीरो, कम वाली जीरो। इसी तरह फैक्टोरियल 50 में कितनी जीरो थी 12। फैक्टोरियल 25 कितनी जीरो है इसके अंदर 6, और माइनस करेंगे कितनी जीरो हो जाएगी माइनस वाले में, ये भी माइनस नहीं करना, चाहे प्लस हो या माइनस हो, कम वाला लेना है, कम वाला। प्लस में भी और माइनस में भी कम वाली जीरो लेंगे। नेक्स्ट, अगर डिवाइड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। यहां पे थी 50 फैक्टोरियल में 12 जीरो, और 25 फैक्टोरियल जो है 25 उसमें है 6 जीरो। डिवाइड वाले में जीरो को माइनस करते हैं, तो 12 माइनस 6 कितनी जीरो आएंगी 6 जीरो। तो एक बार मैं आपको बता दूं, जो हमारा टॉपिक था गुणनफल में शून्य निकालना, उसका बेसिक क्लास 3 में है, उसके कुछ एडवांस क्वेश्चन क्लास 4 में लिए हैं, इससे कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो मैं क्लास 5 में लूंगा। देखिए क्या है क्वेश्चन कि 100 फैक्टोरियल में आपको जीरो फाइंड आउट करनी थी, तो जीरो फाइंड आउट करनी है आपको 100 को डिवाइड करना 5 से 20 आएगा, 20 को डिवाइड करना 5 से 4 आएगा, 4 को डिवाइड करना 5 से डिवाइड नहीं होगा तो इनको जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं। जब 20 को 4 में प्लस करते कितना है 24 जीरो, तो 100 फैक्टोरियल 24 जीरो आएंगी। इसी तरह 24 और 24 मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई के केस में जो जीरो है उनको ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई के केस में एडिशन हो रहा है, तो एडिशन वाले में आपको जीरो निकालनी है कि टोटल कितनी जीरो आएंगी, कुल जीरो निकालनी है। तो एडिशन वाले केस में जो कम वाला है, बस कम वाले को आप फैक्टोरियल जो भी देखा कम है उसी की जीरो निकाल लो। इसकी जब मैंने जीरो निकाली कितनी आई 6, ये 6 जीरो का आंसर होगा।
इसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट वाले में भी बिल्कुल सेम केस है एडिशन वाला, सब्ट्रैक्ट वाले में भी कम वाली आपकी 0 रहेगी। लेकिन अगर डिवाइड हो रहा है 50 फैक्टोरियल डिवाइड 25 फैक्टोरियल, तो डिवाइड वाले केस में जितनी 0 आती हैं उसको आपको माइनस करना है। गॉट इट? तो ये हमारा थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है गुणनफल में 0 निकालने के। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूंगा वो थोड़े और एडवांस क्वेश्चन होंगे, थोड़े हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, बट एसएससी एग्जाम में बैंक में पूछे जाते हैं इसलिए करवाने जरूरी है। वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। अब आपको इतना ध्यान रखना कि रेगुलर क्लास लेते रहे जिससे मैं आपके टॉपिक वाइज टॉपिक खत्म करवाता रहूं। अब मैंने अपने नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वीबी एकेडमी 2.0, वीबी एकेडमी 2.0, उसमें वीडियो डालनी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं, वहां पर कोई सजेशन हो तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, वीडियो आगे काम आएंगे, भूलोगे नहीं, लाइक करना, कमेंट करना, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आगे वीडियो और डालें। हमारी शॉर्ट वीडियो भी है जो आप इंस्टाग्राम चैनल पे हम फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है वीबी एकेडमी या फिर वीबी एकेडमी 2.0, ठीक है। थैंक यू साथियों, जय हिंद।